सुप्रभात बच्चों, मैं मनीष तिवारी, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एनटीपीसी कोरबा। आज मैं आपसे राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म उत्सव पे हर वर्ष हमारे देश में मनाया जाता है, उस खेल दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, खेल जीवन का अभिन्न अंग है। केवल स्फूर्ति या शारीरिक परिपक्वता के लिए नहीं, अपितु जीवन में खेल भावना को विकसित करना भी बहुत आवश्यक है। खेल भावना से तात्पर्य अनुशासन, खेल भावना से तात्पर्य परिश्रम, खेल भावना से तात्पर्य शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति, खेल भावना से तात्पर्य नेतृत्व की क्षमता, खेल भावना से तात्पर्य टीम वर्क, खेल भावना से तात्पर्य तनाव से मुक्ति। ये बहुत आवश्यक है। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, तब तक आप खेल के बारे में या खेल जीवन के बारे में ज्यादा आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। जब आप किसी खेल को खेलना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि ये सभी चीजें आपके साथ जुड़ती हुई चली जाती हैं। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बात कही, चाहे परिश्रम की मैं बात करूं, चाहे अनुशासन की मैं बात करूं, चाहे लीडरशिप की मैं बात करूं, मैं टीम वर्क की बात करूं, ये केवल खेल भर में आवश्यक नहीं, अपितु जीवन के हर क्षण, हर पहलू में ये आपके काम देने वाली चीज है। खेल भावना हमारे जीवन में चुनौतियों को भी खेल की तरह जीतने का साहस और हौसला देती है। एक अच्छा खिलाड़ी वो नहीं केवल जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल कर चुका हो। खिलाड़ी वो भी है जो जीवन के हर खेल को उसकी अपनी क्षमताओं के अनुरूप खेल सके। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर के पास हर तरीके की क्षमताएं मौजूद हों, लेकिन जब एक खिलाड़ी किसी खेल के लिए उतरता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, उसको जीतना। जीतने का मतलब ये नहीं कि वह हार से डरता है, लेकिन अपनी क्षमताओं को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे आत्म सम्मान के साथ और आत्मबल के साथ उस जीत को हासिल करने के लिए उतरता है। खेल केवल यह नहीं बताता कि आप अपना पूरा समय खेल के लिए ही दे दें, लेकिन खेल हमें ये जरूर बताता है, खेल हमें ये जरूर सिखाता है कि हमें अपने जीवन का कुछ समय खेल के लिए भी अर्पित करना चाहिए। क्योंकि खेल शारीरिक और मानसिक जो आपकी वृद्धि करता है वह कम नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आपका शरीर या आपका मन ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप बाकी किसी दूसरी कार्यविधियों में अपने आप को अच्छी तरीके से संलिप्त नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में जो संयम, अनुशासन और परिश्रम का जो पाठ, वो खेल से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। खेल हमें यह भी सिखाता है कि एक बार हारने का मतलब सभी खेलों से हार जाना नहीं है, अपितु खेल हमें यह सिखाता है कि शायद हमारे परिश्रम में, शायद हमारे अनुशासन में, शायद हमारे स्किल में, शायद हमारे नेतृत्व में वो कमी रह गई जिसे हमें अगली बार के खेल में सुधार लेना है। और ठीक यही चीज हमें अपने जीवन के साथ करनी है। बस खेल बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, उससे हमें हारना नहीं है। तो जो जीवन की चुनौतियां हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा पाठ हमारा खेल हमें सिखाता है। इसलिए आज राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन हमें संकल्प करें कि हम अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि हम अपने दिनचर्या में से कुछ समय खेल के लिए भी अर्पित करें, और केवल अर्पित ना करें, उसको सही तरीके से जिएं। क्योंकि जब आप खेल भावना के साथ, किसी भी खेल के साथ अपने आप को संलिप्त करते हैं, अब वो खेल कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेट खेलने जाएं तभी वो खेल कहलाएगा। जिस तरीके की सिचुएशन और कंडीशन आज की डेट में चल रही है, उसको लेकर यदि आपने ये मान लिया, खेल भावना का मतलब है कि आप किसी चीज को करने के लिए यदि आप दृढ़ संकल्पित हो जाएं तो वो आप उसका एक अनुशासित कार्यक्रम आप बना लें। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं कर सकते, वह दिन में 2 बार सुबेरे या शाम टहलने का कार्यक्रम, थोड़ा योगासन करने का कार्यक्रम, इस तरीके के कार्यक्रम भी कर सकते हैं। और जो आज का यूथ है, आज का जो वयस्क है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बाहर निकले, केवल टीवी, मोबाइल और इन सब चीजों से बाहर निकलकर खेल के प्रति भी अपने आप को समर्पित करे।
मुझे ऐसा लगता है कि आज के बच्चे टीवी और मोबाइल में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे क्रियाकलाप जो निखर कर सामने आने चाहिए वो कई बार नहीं आ पाते। साथ ही साथ उनके शारीरिक जो श्रम जो उनको करना चाहिए वो भी उस उम्र में वो नहीं कर पाते। लेकिन हम जब देखा करते थे कि चाहे वो शुरुआत से रहा हो, खेलों के लिए उतना ही समय होता था जितना बाकी चीज़ों के लिए होता था। तब ना तो इतनी भाग दौड़ होती थी, तब हमारे पास एक टाइम होता था कि ये 2 घंटे हमारे खेल के लिए, और हम उसमें मन भर के खेला करते थे। उसकी उपयोगिता आज हमें समझ में आती है कि जब हम खूब खेल लेते थे तो हमारा दिमाग उस तरफ नहीं जाता था, तब हम फ्री होते थे और तब हम अपनी पढ़ाई और बाकी दूसरे क्रियाकलापों को भी उतने ही अच्छे तरीके से करते थे जितना हम अपना समय खेल के लिए दिया करते थे। बच्चों, बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को सुदृढ़ करें। आप अपने खेल जीवन में होने वाली गतिविधियों को, उनके खेल भावना को अपने आप में इस तरीके से संजोलें कि वो खेल के साथ साथ दूसरी गतिविधियों के लिए भी उसी तरीके से काम करें। खेल भावना का मतलब, या राष्ट्रीय खेल दिवस पे इस तरीके की बात करने का मतलब केवल इतना नहीं है कि आज के दिन हम मेजर ध्यानचंद को याद करें या केवल खेल के बारे में 2 शब्द करके चुप हो जाएं। इसको अपने जीवन में भी उतारें। और खेल हमें ये सिखाता है कि केवल जीतना भी आवश्यक नहीं और केवल हारना भी आवश्यक नहीं। कई बार हारा हुआ खिलाड़ी भी अपना नाम उन लोगों के साथ अंकित करता है जो जीते हैं उनसे भी ऊपर। तो आप यदि जीवन में हार भी जाएं तब भी आपका नाम जीते हुए खिलाड़ियों के लिस्ट में भी सबसे ऊपर दिखे। अपने आप को इस तरीके से आपको बनाना है। तो खेलिए, क्योंकि स्वस्थ हैं यदि आप, तभी आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि आप बाकी सब करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं रहे, आप सुदृढ़ नहीं रहे, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या? आप घूम नहीं पाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप अपनी सभी क्रियाविधियों को, आप जो भी काम कर रहे हैं जीवन में, उनको सही तरीके से उपभोग करना चाहते हैं, तो आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम अपने जीवन में एक खेल को अनिवार्य रूप से आप क्या करें, संजो लें। कम से कम उसे खेलें। हो सकता है कि बीच बीच में वो छूटे, लेकिन फिर उसको बीच बीच में पकड़ने की कोशिश करें, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसकी निरंतरता बनी रहे और आप स्वस्थ रहें। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उम्मीद है आज राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करूंगा कि आप सब कम से कम एक खेल को अनिवार्यता अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, और खेल की जो खेल भावना है, या यूं कहिए ना हार मानने की जो प्रकृति है खेल की, उसको अपने जीवन में उतारेंगे। छोटी छोटी बातों पे हार नहीं मानेंगे, और हार ना मानना ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी बात सही लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।